to all. Today I am going to explain chapter 4 reproductive health. सो प्रीवियस लेक्चर में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शंस के बारे में स्टडी किया। उसमें हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शंस की पूरा जो फर्टिलाइजेशंस रिप्रोडक्शंस जो प्रोसेस होती है उसको स्टडी किया। उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्शंस में हेल्थ कितना इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो नीड ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्शन में जो ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसकी कितनी आवश्यकता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस को जो है अच्छे से कंटिन्यू प्रोग्रेस करने के लिए। तो इसमें हम लोग देखेंगे अ मेल और फीमेल हैविंग रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज़ अ पोटेंशियल मेट। ठीक है, एक मेल और फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव जो कैपेसिटी है वह जो है मेटिंग की पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि जो मेल और फीमेल में मेट करने की पोटेंशियल कितना है। ठीक है, इट इज़ स्टेज ऑफ utmost importance as they will have high levels of sex hormones। ठीक है, इस स्टेज में जो है हार्मोन्स का लेवल कितना हाई है उस पर भी जो होता है मेटिंग की जो कैपेसिटी है वह डिपेंड करता है। ठीक है, जो सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान, ठीक है, हैव टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, उसके आधार पर जो है आपका ऑफ स्प्रिंग का जो है प्रोड्यूस होता है। एंड द फीमेल में बी प्रेग्नेंट, और जो फीमेल होती है वह प्रेग्नेंट होते हैं। ठीक है, हैंस द हेल्थ इन दिस पीरियड शुड बी कम्प्लीटली सपोर्टिंग दिस कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो हेल्थ जो होता है, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है इस पीरियड में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि जो मेल और फीमेल के बीच में जो रिप्रोडक्शन हो रहा है उसकी जो पोटेंशियल है, मेटिंग की जो पोटेंशियल है, हार्मोन का, सेक्स हार्मोन का जो रिलीज होना कितना लेवल पर हो रहा है और ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होकर जो है प्रोड्यूस होना और जो फीमेल है उसका प्रेग्नेंट होना, यह सभी जो पीरियड होता है इसमें जो है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर ही जो होता है आपका रिप्रोडक्शन की जो सिस्टम है, रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है वह डिपेंड रहता है। ठीक है, इसलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन सिस्टम के लिए। यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम और स्ट्रेटजीज फॉर प्रॉपर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, प्रॉपर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए कौन कौन से इसमें प्रॉब्लम्स हैं और कौन कौन से उसके अंतर्गत स्ट्रेटजीज बनाए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें फैमिली प्लानिंग। ठीक है, फैमिली प्लानिंग जो स्ट्रेटजी है उसको जो है इंडिया एक जो है आपका अमेंगोस्ट फर्स्ट कंट्री है दुनिया में जिसने जो है आपका 1951 में जो होता है इसको अचीव किया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ के माध्यम से, और प्रोग्राम बनाया था। जो प्रोग्राम का नाम क्या है हमारा, फैमिली प्लानिंग। ठीक है, एक प्रोग्राम बनाया था फैमिली प्लानिंग का 1951 में। ठीक है, जो जिसके आधार पर ही जो है आपका टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जो है आपका अचीव किया गया था। उसके बाद देखेंगे मैटरनल हेल्थ। तो मैटरनल हेल्थ में हम लोग देखेंगे कि जो मदर है उसका हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रेगनेंसी बिफोर 18 ईयर्स एज इज रिस्की फॉर बोथ मदर एंड इन्फेंट। एट लीस्ट 2 to 3 years गैप इज नेसेसरी बिफोर गोइंग टू सेकेंड प्रेगनेंसी। तो मैटरनल हेल्थ जो होता है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, प्रेगनेंसी के 18 ईयर्स पहले का जो एज होता है वह जो है मदर और आपका इन्फेंट दोनों के लिए बहुत ही रिस्की होता है। ठीक है, एटलीस्ट 2 और 3 ईयर्स का जो गैप होता है वह आपका जो सेकंड प्रेगनेंसी के बीच में जो है होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अगर गैप नहीं रहेगा तो जो
आपका जो मदर है और जो इन्फेंट है दोनों के लिए जो होता है हेल्थ के लिए बहुत ही रिस्की होता है, ठीक है। इसीलिए आपका 2 से 3 इयर्स का गैप होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मेटरनल हेल्थ के लिए। उसके बाद देखेंगे हम लोग मेडिकल केयर, ठीक है। तो मेडिकल केयर जो है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। क्वालिटी केयर फ्रॉम स्किल्ड डॉक्टर्स इज एसेंशियल बिफोर, डरिंग एंड प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। तो मेडिकल केयर के अंतर्गत हम लोग हमें क्या चाहिए, क्वालिटी केयर, मतलब जो केयर है आपका बेबी का उसमें क्वालिटी केयर होना चाहिए, और आपका जो डॉक्टर है वह स्किल्ड डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है। एंड आफ्टर प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ, ठीक है, उस दौरान जो होता है बहुत ही क्वालिटी केयर और स्किल्ड डॉक्टर जो है बहुत ही एसेंशियल होते हैं, ठीक है, जिससे जो है आपका प्रेगनेंसी और आपका चाइल्ड बर्थ जो है अच्छे से हो सके और कोई भी जो होता है इसमें डिफिशियंसीज ना आए, ठीक है। अवारनेस, अवारनेस भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज के अंतर्गत जो होता है हमारा अवारनेस, जागरूक होना भी बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल अवेयरनेस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ फ्रॉम ऑल पॉसिबल सोर्सेज इज नीडेड, ठीक है। ओवरऑल अवेयरनेस रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड सभी जो आपका अवेयरनेस है वह जो है आना ज़रूरी है, और ऑल पॉसिबल सोर्स और नीडेड, अब जो जो सोर्स की आवश्यकता है वह भी जो होता है उसके प्रति भी लोगों को जागरूक होना बहुत ही ज़रूरी है, अवेयर होना ज़रूरी है, ताकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है बनी रहे, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वह हेल्दी रहे, ठीक। सेक्स एजुकेशन ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। जैसे ही जो यंग वंस हैं आपका एडल्ट स्टेज में, टीनेज में पहुंचते हैं, तो उसमें जो होती है उसके बॉडी में कुछ जो है चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि कोई गर्ल्स है तो उसमें जो है आपका जैसे ही आपका 11 से 12th ईयर होते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें उसके अंतर्गत मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो उसके प्रति भी जो होता है पेरेंट्स हैं जो एडल्ट्स हैं उनको जो जागरूक करना, उसके बारे में बताना, उसको सेक्स के प्रति एजुकेट करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। जो कि सेक्स एजुकेशन की आवश्यकता जो है प्रत्येक आपके टीनेज को ज़रूरत रहता है, जैसे कि वह मेल हो चाहे फीमेल हो। नीडेड टू अवॉइड माइथ्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। प्रत्येक एडल्ट या फिर पेरेंट्स को जो होता है इसके प्रति जो जागरूक करना चाहिए, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रति। उसके अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको जो है दूर करना चाहिए, ठीक है। और और लोगों को भी इसके प्रति जो है जागरूक करना चाहिए, इसकी आवश्यकता है, यह एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, श्वास लेते हैं, उसी तरह जो आपका जो चेंजेस होते हैं बॉडी में, सेक्सुअल रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं, हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं, वह भी एक नेचुरल प्रोसेस है। उसको उसके प्रति जो है लोगों को अवेयर होना चाहिए और उससे घबराना नहीं चाहिए, ठीक है, और लोगों को जागरूक करना चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ऑल टाइप्स ऑफ एक्सेस शुड बी अवेलेबल एट पॉसिबल नियरनेस एंड इफेक्टिव कॉस्ट। एक्सेस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे एक्सेस किया जाए। ऑल टाइप्स ऑफ एक्सेस शुड बी अवेलेबल पॉसिबल नियरनेस एंड इफेक्टिव कॉस्ट, ठीक है। सभी प्रकार की जो एक्सेस हैं वो जो है अवेलेबल है और पॉसिबल है, ठीक है, और इफेक्टिव भी है। इफेक्टिव कॉस्ट के अंतर्गत जो है सभी जो है अवेलेबल है, ठीक है। इसीलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ सभी को जो है आवश्यकता है, ठीक है। बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस, नॉलेज एंड इजी अवेलेबिलिटी इन नीडेड। बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस जो हैं, जन्म दर को जो है रोकने की जो डिवाइसेस हैं उसके प्रति जो है नॉलेज एंड इजी अवेलेबिलिटी इज़ नीडेड, बहुत ही आवश्यकता है। उसके बारे में लोगों को अवेयर करना, लोगों को नॉलेज देना बर्थ कंट्रोल के बारे में, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अवेलेबिलिटी इज़ नीडेड
कि बर्थ कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। लोगों को इसके प्रति जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी देख रहे हैं जो आपका जनसंख्या जो होता है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वह बहुत ही ग्रो हो रहा है इंडिया में। तो उसको रोकने के लिए बर्थ कंट्रोल के जो डिवाइसेस हैं उसके बारे में नॉलेज देना, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना कि किस प्रकार से जो है आपका बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में जो होता है जानना बहुत ही ज़रूरी है, लोगों को अवेयर करना चाहिए। ठीक है, अब यह इसमें जो है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ के का जो है मेन रोल प्ले होता है। ठीक है, कि किस प्रकार से आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो आपका बर्थ कंट्रोल है वह भी चलता है। ठीक, प्रिवेंशन ऑफ सेक्स एब्यूज एंड सेक्स क्राइम। सेक्स एब्यूज, सेक्स के प्रति लोगों को जो है आपका प्रेशराइज करना, सेड्यूस करना, या फिर जो सेक्स क्राइम है या फिर जितने भी आपका रेप होते हैं उसको जो है रोकना। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्स एब्यूज एंड सेक्स क्राइम कैन बी कंट्रोल्ड। इसे रोकने के लिए प्रॉपर जो होता है वह पब्लिक अवेयरनेस एंड लॉ एंड ऑर्डर बन गए हैं। ठीक है, सेक्स एब्यूज एंड सेक्स क्राइम को रोकने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए जो है प्रॉपर जो होता है आपका गवर्नमेंट के द्वारा जो होता है लोगों को, पब्लिक को अवेयर करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर जो है बनाए गए हैं। ठीक है, उसको लोगों को पालन करना चाहिए, और ये सब जो क्राइम है इनसे जो है बचना चाहिए। ठीक है, मिस यूज़ ऑफ एमनियोसेंटिसिस। ठीक, मिस यूज़ ऑफ एमनियोसेंटिसिस, कि किस प्रकार से हमारा एमनियोसेंटिसिस का मिस यूज हो रहा है। इट इज़ द मेथड ऑफ सेक्स डिटरमाइनेशन ऑफ फीटस। इट हेल्प in detecting some problems as may be in fetus, but it is legally banned to overcome female feticide। तो इसमें क्या होता है, जब बेबी का जन्म आने से पहले, जब बेबी जो गर्भ में रहता है, तो उस समय जो होता है लोगों की यह मानसिकता होती है कि सेक्स डिटरमाइनेशन किया जाए कि जो आपका ऑफस्प्रिंग है वह मेल है या फीमेल है। तो यह जो सेक्स डिटरमिनेशन जो प्रोसेस है उस पर जो है अभी गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है, क्योंकि अगर फीमेल होता है ऑफस्प्रिंग तो उसको जो है उसी समय अबॉर्ट या फिर उसको जो है आपका मार दिया जाता था। तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट द्वारा लॉ एंड ऑर्डर बनाए गए हैं, जिसमें आपका सेक्स डिटरमिनेशन करना जो होता है आपका इनलीगल है। ठीक है, कानूनी अपराध है फीटस के में जो है आपका सेक्स डिटरमिनेशन करना। ठीक है, इसमें जो है आपका बेबी में जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं डिटेक्ट करके, जैसे फीटस में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको भी इसमें जो है पता लगाया जा सकता है, कुछ डिसऑर्डर है या फिर कोई प्रॉब्लम्स है आपका जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें। ठीक है, तो उसको भी इसमें जो डिटेक्ट करके पता लगाया जाता था। और लोग जो है मेनली जो होता है इसको सेक्स डिटर्मिनेशन को आपका मेल और फीमेल को डिटरमाइन करने के, रिकॉग्नाइज करने के लिए किया जाता है। तो उस पर जो है आपका लीगली जो होता है बैंड लगाया गया है। ठीक है, फीमेल फेटिसाइड में। ठीक, क्योंकि इसमें जो है मिस यूज़ होता था आपका एमनियोसेंटिसिस। ठीक, मैथ्यूज थ्योरी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ 1791। तो यहाँ क्या हुआ हमारा, मैथ्यूज का एक थ्योरी है ह्यूमन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ के अकॉर्डिंग 1798 में। तो इसमें बताया गया कि पॉपुलेशन ग्रो इज जियोमेट्रिक बट फूड सप्लाई इज एरिथमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जो पॉपुलेशन ग्रो है वह जियोमेट्रिक बहुत ही तेजी से हो रहा है, बट जो फूड का सप्लाई है वह अरिथमेटिक प्रोग्रेस हो रहा है। आफ्टर सम टाइम्स इट क्रिएट एन इम्बैलेंस इन पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद ऐसा स्थिति क्रिएट हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा पॉपुलेशन और इन्वायरमेंट। व्हेन इट इज रीचेस टू द क्रिटिकल लेवल सम फैक्टर्स अस हंगर, एपिडर्मिक्स एटसेट्रा विल ब्रिंग्स पॉपुलेशन। तो जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वह, ह्यूमन का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वह इतना ग्रो होता जा रहा है, और फूड सोर्स का जो सोर्स है वह जो इतना कम होता जा रहा है, जिससे कि जो है अब कुछ समय के बाद ऐसा
माहौल क्रिएट हो जाएगा जिससे इम्बैलेंस हो जाएगा हमारा पूरा पॉपुलेशन इन्वायरमेंट, ठीक है। और एक ऐसा क्रिटिकल कंडीशन पर पहुंच जाएगा जिससे सम फैक्टर्स हंगर्स, जिसमें जो होता है लोग जो है भूखे मरेंगे, और सारी जो रिसोर्सेस है, ह्यूमन रिसोर्सेस है, वह धीरे धीरे जो होता है एक लिमिट तक कम होता जा रहा है, ठीक है। विल ब्रिंग्स पॉपुलेशन डिजायर्ड लेवल, दिस कॉल्ड कैटाट्रॉफिक कंट्रोल, ठीक है। विल ब्रिंग पॉपुलेशन टू बी डिजायर्ड लेवल, पॉपुलेशन को जो है अपनी इच्छा के अनुसार उस लेवल पर ले जाना है जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग कैटाट्रॉफिक कंट्रोल, ठीक। दिस फैक्टर्स वेयर कॉल्ड पॉजिटिव चेक बाय हिम, यह फैक्टर को जो हम लोग क्या पॉजिटिव चेक भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, कैटास्ट्रॉफिक कंट्रोल, ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल देखते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल के अंतर्गत क्या क्या आएंगे हमारा, फैमिली प्लानिंग, ठीक। फैमिली प्लानिंग के प्रति लोगों को अवेयर करना, बर्थ कंट्रोल कैसे किया जाता है, रिस्ट्रिक्टिंग मैरिज एज, ठीक। मैरिज का एज जो है उसमें रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि किस एज में जो होता है उसमें आपका मेल और फीमेल का जो है मैरिज हो, ठीक है, जिससे बर्थ कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल जो है बना रहे। इंसेंटिव्स, ठीक। गवर्नमेंट रेगुलेशंस, गवर्नमेंट के द्वारा किस प्रकार से रेगुलेट किया जाता है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। कौन कौन से स्ट्रेटेजीज बनाए जाते हैं। पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करना भी ज़रूरी है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। प्रॉपर एजुकेशन, और लोगों को प्रॉपर सेक्स एजुकेशन, सेक्स स्ट्रेटेजी, सेक्स है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में लोगों को अवेयर करना कि आपका बर्थ कंट्रोल क्या होता है, उसके बारे में भी लोगों को बताना कि किस प्रकार से जो होता है आपका आपका जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है आपका इंक्रीज होता जा रहा है। इसीलिए प्रॉपर एजुकेशन जो होता है वह भी आपको पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।